Hi everyone, how are you? I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome and welcome back to the channel Grow with Anisha and welcome to a brand new video. So सबसे पहले दिन की शुरुआत की मैंने अपने ग्रीन टी के साथ। अगर मैंने रात को टू डू लिस्ट बनाया नहीं होता है तो इसको एंजॉय करते करते साथ ही टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ। एंड लाइक स्कूल में भी यूनिट टेस्ट 1 स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि कल से है। सो या मुझे और भी अभी और प्रोडक्टिव होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड बैच में तो हमेशा टेस्ट वगैरह चलते ही रहते। सो अभी मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर। एंड आफ्टर डैट इसको करके फटाक से मुझे जाना है बिकॉज क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बैच में। सो या टू डू लिस्ट मैं यूं ही नहीं बनाती, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाती हूँ बिकॉज अगर ये रह जाएगा तो बाद में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाऊंगी। एंड या हियर इज आवर टू डू लिस्ट ऑफ द डे। सो आज मैंने कुछ इतने टास्क लिए हैं और बीच में बस मुझे वीडियो एडिटिंग करना है एंड वीडियो पोस्ट करना है एंड उसके अलावा आज मैं पूरी फ्री हूँ। सो या आज मैंने ये सब करना है। तो वो जो जगह देख रही हो वहाँ पे मैं अपने टू डू लिस्ट वगैरह को वहाँ पर पेस्ट करती हूँ। सो या इसको भी यहाँ से निकाल कर पेस्ट करते उधर। तो नाउ फ्रेंड्स मैंने अपना ग्रीन टी भी फिनिश कर लिया एंड टू डू लिस्ट बनाकर भी उसको उसके जगह पर पेस्ट कर दिया। एंड नाउ एट द वेरी फर्स्ट आई एम स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी। सो इन बायोलॉजी फर्स्ट आई एम स्टार्टेड विद जियोलॉजी। इसे मुझे रिवाइज करना है बिकॉज बहुत ज्यादा दिन हो गए इसे रिवाइज किए हुए। मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं एंड इसको मुझे फिर से रिवाइज करना है बिकॉज जब मैं क्वेश्चन लगा रही थी तो मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे उसमें। सो या वीक कंसेप्ट को यहाँ पर फिर से रिवाइज करने को बैठ गई हूँ। और इसमें से मेरी वीक टॉपिक बताऊँ तो वो है गैमेटोजेनेसिस बिकॉज गैमेटोजेनेसिस में बहुत सारे सेम टर्म्स वगैरह है लाइक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो या ये सारे टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है मुझे। एंड फ्रेंड्स मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि मैं बैच के नोट्स और स्कूल के नोट्स कैसे मेंटेन करती हूँ। सो इन बैच क्लासेस के साथ एज यूजुअल मैं साथ ही साथ लगे हाथ नोट्स भी बनाती रहती हूँ। और स्कूल की नोट्स कॉपी की बात करें तो अगर स्कूल में नोट्स लिखाते लिखाते बोर्ड में अगर सर पढ़ाते हैं मैं क्लास ही में सर के साथ नोट्स बना लेती हूँ। और अगर नोट्स लिखने का टाइम नहीं देते बोलते हैं कि घर से कंप्लीट करके लाना, सो मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ। और रिवाइज करने के बाद जो भी मेरे को याद है पॉइंट्स वो बिना देखे नोट्स में यहाँ पर स्कूल के नोट्स कॉपी पे लिख लेती हूँ। ऐसे रिवाइज का रिवाइज भी हो जाता है एंड स्कूल का नोट्स कॉपी भी कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ यही टेक्निक मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाती हूँ, उसको रिवाइज करती हूँ एंड आफ्टर दैट बिना देखे नोट कॉपी पे लिखती हूँ। आफ्टर दैट चेक करती हूँ कि कितना मैंने पॉइंट्स लिखा और कितना छोड़ा। तो या ऐसे करते करते यहाँ पे मैंने अपने स्कूल का नोट्स कॉपी भी कंप्लीट कर लिया और सेल्फ स्टडी भी कर लिया। नाउ ये तो मैंने कर लिया एंड अभी जाती हूँ मैं डीपीपी सॉल्व करने और देखती हूँ कि कितना पानी में हूँ। बेसिकली बैच में एक्स्ट्रा डीपीपीज ऐड हो गई हैं जूलॉजी की और मैंने उसे अभी तक सॉल्व नहीं किया था। सो यहाँ पर मैं उनको सॉल्व करने लगी थी एंड लिटरली भाई इतना मेहनत से पूरे 1.5 आवर लगाकर मैंने रिवाइज किया, फिर भी गैमेटोजेनेसिस में अभी भी थोड़े थोड़े डाउट्स रह रहे। अब बताओ क्या ही कर सकती हूँ। नाउ आई एम डन विद बोथ द डीपीपी। साथ ही मैंने सोचा कि चलो भाई मेरे स्कोर्स भी दिखा देती हूँ। अब आप लोगों से क्या छिपाना, मेरे स्कोर्स दिखाने से पहले यहाँ पर मेरे जो भी मिस्टेक वगैरह हुए थे उसको मैं एनसीईआरटी बुक के साइड ऊपर नीचे जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पे लिख ले रही हूँ जिससे कि मैं ख्याल रखूँ दोबारा यही मिस्टेक रिपीट ना हो। सो फर्स्ट स्कोर यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन थे एंड या इसमें फुल है 28 आउट ऑफ 28। एंड रुको भाई सेकेंड वाला देख लो, बहुत रोना आ रहा है। ना चाहते हुए भी भाई मैंने ऐसे मिस्टेक किए कि मैं बता नहीं सकती। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बोला कि बी होगा बट सी में टिक लगा दिया एंड या मेरा क्वेश्चन गलत। और एक मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी कोई मिस्टेक हो गई थी। सो या 2 क्वेश्चन गए एंड 10 मार्क भी गया। सो चलो इसी दुख के साथ हमारा एक टास्क तो कंप्लीट हुआ भाई। 1 hour later. 1 आवर तो नहीं बट ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए मुझे बिकॉज मेरे को कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया था। एंड नाउ ये एक काम बहुत दिनों से पेंडिंग था विच इज फॉर्मूला शीट।
मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की पहला वाला चैप्टर जो था उसका फॉर्मूला शीट बनाना था, यानी कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाना था। सो इसको बनाने के लिए मैं गूगल से थोड़ा रेफरेंस वगैरह सर्च कर रही थी। मेरे को ये मिला भारत पंचल सर की फॉर्मूला शीट। सो यार इसको थोड़ी देर निहारने के बाद इसको साइड रखा और मैं लेकर आ गई थी अपने नोट्स, यानी कि बैच वाले नोट्स, एंड जितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक वगैरह था सारे को मेरे को इसमें लिखना है। एंड मैं तुम लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि गूगल से प्रेफरेंस के लिए सर्च कर सकते हो, बट हाँ अपने ही नोट से बनाना फॉर्मूला शीट। तो खुद के बनाए हुए फॉर्मूला शीट और दूसरे के बनाए हुए फॉर्मूला शीट को छापने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड ट्रस्ट मी, जब छापा हुआ फॉर्मूला शीट लेकर बैठोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ समझ में आएगा बट बहुत कुछ ऐसा है जो ऊपर से जाएगा। एंड इसको बनाते बनाते भाई मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा थक टाइप सा गई थी। बट मैंने सोचा कि भाई हमने 12th के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह नहीं करेंगे। एंड नाउ जब टाइम आ गया वो करने का तो हम नहीं कर सकते प्रोक्रेस्टिनेशन। सो यार इसी सोच के साथ मैं फिर से लग गई थी अपना फॉर्मूला शीट बनाने में। चलो भाई अब आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, कमेंट तो करते ही नहीं हो। सो जल्दी से कमेंट करो कि आपने फॉर्मूला शीट बना लिया क्या। और इसको करते करते मुझे मिल गए थे यहाँ पर ये प्यारे से चॉकलेट। प्यारे से नहीं भाई, इसको धोखा वाला चॉकलेट कहते हैं, ये पांडा वाला को। एंड ये आई वाला भाई, इसकी मतलब फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी चॉकलेट की। एंड हाँ टेस्ट में भी अच्छा था। फिनिशिंग आई मीन मतलब जो आई वाला वो टेक्सचर बहुत अच्छा था। मैंने 11th में भी फॉर्मूला शीट वगैरह बनाए थे और वो मुझे ठीक एग्जाम के कुछ मिनट पहले बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगते थे। A few minutes later. फ्यू मिनट्स के नाम पर ये फॉर्मूला शीट भाई मेरा आधा घंटा खा गया। चलो कोई नहीं, बट मैंने पूरा फॉर्मूला शीट बना लिया जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और इस चैप्टर का और कुछ टॉपिक्स बचता है और 1-2 फॉर्मूले बचते हैं, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो जो 1-2 फॉर्मूले मैं न्यू पढ़ूंगी उसे फॉर्मूला शीट में डाल दूंगी। आफ्टर दैट भाई मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था केमिस्ट्री का, बट भाई वो पता नहीं कहाँ चला गया वो वीडियो, वो क्लिप्स। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ क्लिप्स डिलीट हो ही जाता है। सो चलो भाई छोड़ो, मैंने केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था 1 घंटे तक। और भाई उसमें से जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे कम क्वेश्चंस थे जो मुझसे बने। सच्ची भाई ऑनेस्टली बता रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझे बोटनी रिवाइज करना था। सो या मैंने बोटनी को रिवाइज किया। सो ये थी फ्रेंड्स मेरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वाली मॉर्निंग। मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा कुछ वीडियो वगैरह भी शूट कर लेती हूँ, बिकॉज अभी मैं फ्रेश माइंड में हूँ और रात होते होते सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो चलो भाई ये सब होता रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, कमेंट करना मत भूलना प्लीज़, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो भाई मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, मैं चलती हूँ। तब तक के लिए आप भी पढ़ाई लिखाई करते रहो। बाय।